हेलो। जय श्री राम। नमः नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आहिरियाण, नमो वज्राय, बोलोई सब साहू। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमोऽवै, मंगलम कुंद कुंदायो, जैन धर्मोऽस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्। थोड़ा आवाज बढ़ा। हेलो हेलो हेलो। पहले में दूसरे में थोड़ी आवाज बढ़ा। चलिए। कृत त्रिभुवनोऽसि तदन्तगोऽसि, लोकैकदेशनियमृतोऽपि त्रिलोकी। हे नमीनाथ जिनेन्द्र भगवान, आप केवल ज्ञान की अपेक्षा समस्त लोकालोक में व्याप्त होकर भी आत्म प्रदेशों की अपेक्षा व्याप्त नहीं है। आप केवल ज्ञान की अपेक्षा समस्त लोकालोक में व्याप्त होकर भी आत्म प्रदेशों की अपेक्षा व्याप्त नहीं। अब दोनों विवक्षाएं खोल दी। व्यापक को विष्णु कहते हैं हिंदुओं में, इसीलिए आदिनाथ भगवान की स्तुति में भी, भक्तमय स्तोत्र में भी आप ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो। सहस्त्र नाम है, सहस्त्र नाम भगवान की, उनमें भी ब्रह्मा विष्णु महेश शब्द आया है। तो विष्णु शब्द आया है वो व्यापक की वजह से आया है। आप सर्वव्यापी हो, तीन लोक व्यापी हो। हे नमीनाथ जिनेन्द्र भगवान, आप केवल ज्ञान के द्वारा संपूर्ण में व्यापक। व्यापक का काम क्या है? जैसे आत्मा प्रदेशों से भी सब में व्यापक हो जाए तो करेगा क्या? आत्मा अपने संपूर्ण प्रदेशों से सारे विश्व में व्यापक हो तो करेगा क्या? जानेगा ही तो ज्ञान के द्वारा व्यापक हो गया। आप प्रदेश फैलाने की जरूरत कहाँ है? इसलिए आप व्याप्त होकर भी आठ प्रदेशों की अपेक्षा व्याप्त नहीं है। स्वामी जी प्रवचन में परिशिष्ट है, प्रवचन सार जी का, तो उसकी भाषा में कहते हैं बहुत अच्छा। शक्तियां हैं 47 शक्तियां समय सारी, उसमें भी सर्वव्यापकत्व शक्ति। तो सर्वव्यापकत्व तो अव्यापकत्व भी है। अव्यापकत्व मतलब व्यापक नहीं हो, आप अपने आत्म प्रदेशों में ही व्यापक हो। लेकिन जैसे अपन कहते हैं जैसे किचन में जाना तो क्या के लिए जाते हैं? कुछ देखने जानने।
यहीं से जान रहे हैं तो मतलब हम किचन ही चले गए। और इसीलिए लोक में एक भाषा प्रचलित है व्यवहार नहीं की। तुम्हारा दिमाग कहाँ है, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? कहते कि नहीं कहते? माने बॉडी से तो प्रेजेंट हो, मेंटली एब्सेंट हो, ऐसा कहते। तो कहने का प्रयोजन क्या है, समझ में आ रहा है कुछ? ये लोग व्यवहार में व्यापक की तरफ से कहते तुम कहाँ हो, तुम्हारा उपयोग तो व्यापार में ही रखो रे, तुम्हारा उपयोग तो बस क्रिकेट में ही लगो रे, तुम्हारा उपयोग तो टीवी में ही रहता है। जो पत्नी की बहुत रसिया हो, तुम्हारा दिमाग पत्नी में ही है, उपयोग की तरफ से बात चलती। तब गुरुदेव ऐसे कहते थे, वो मुझे कहना है, आहा, अपने में रह करके भी आप सबको जान लेते हो और सबको जान करके भी आप अपने में रह लेते हो। दो बातें क्या कही? मैं बहुत मजेदार बात कही जो कह दिया, तुम सबको जानकर अपने में नहीं रह पाते, इसलिए स्तुति करते हैं। नवीनाथ भगवान की स्तुति का मूल कारण क्या है? आप सबको जान करके भी अपने में ही रहते हो और आप अपने में रह के सबको जान लेते हो। तुम्हें भी अमेरिका को जानना हो तो अमेरिका जाना पड़ता है, मैं तो यहीं रह करके नहीं जानने जा पाती। वे अपने स्वरूप में एक स्थान पर स्थित रह करके भी सारे लोकल लोग को जान लेते हैं, लोकल लोग में जाए बिना जान लेते हैं। स्तुति हो, ध्यान रखना, स्तुति। जैसे तुमसे कह रहे विद्याएं हो, रिद्धियां हो, तो रिद्धि है, केवल ज्ञानिक रिद्धि है, जिस रिद्धि के द्वारा आप कहीं जाए बिना जान लेते हो। अभी कोई आदमी यहीं बैठे बैठे बता दे, क्या तुम्हारी अंगूठी खोई है, वहां रखिए, इतनी महिमा करेंगे ये वही पंडित जी ने सही में, हमने तो उन्हें बताई भी नहीं, उन्होंने अपने आप ही बता दिया आज तुम्हारी अंगूठी खोई है, वहां मिलेगी। ऐसा में है। तो अब इसके अपन महिमा करते, क्यों स्तुति करना है ना, अपने भगवान की स्तुति करना है। अब स्तुति करने का एक कारण वो आप सुनना ध्यान से। जिनेन्द्र देव की स्तुति करने से यदि आपको लगता हो ये रिद्धि बहुत जोरदार है, तो अपने को भी प्रकट करने लायक है। उन जैसा आचरण, उन जैसा ज्ञान ध्यान अपने को भी प्रकट करने लायक है। इस एंगल से सुनना। माने मॉडल का प्रचार क्यों किया जाता है? मार्केट में प्लास्टर ऑफ पेरिस की गुड़िया होती है, महिला होती है, तो उसको गहने पहनाते हैं, साड़ी पहना देती, तो महिला क्या के लिए पहनाई जाती है कि महिलाओं को ये लगे कि यदि ये मॉडल पर साड़ी इतनी अच्छी लग रही तो हमें कैसी लगेगी। ऐसे ये मॉडल हैं। आप देखो इनकी रिद्धि सिद्धियों का चमत्कार। ये आत्मा में मग्न हुए थे, ध्रुव स्वभाव में मग्न हुए थे, अपनी महिमा में डूबे थे, तब उनको केवल ज्ञान रिद्धि प्रकट हुई थी और केवल ज्ञान रिद्धि के द्वारा वो लोक को जानते। लोक को जानते हो, समझ में आ रहा है कुछ? तुम लोक में जाकर के जानने की कोशिश करोगे तो जान ही पाओगे, वो यहीं रह के जान लेते सब। तुम्हें मोबाइल वगैरह की महिमा आती क्यों, इंटरनेट वगैरह की? तो यही देखो इतनी डबिया में सब यार हम एक बात कह रहे हैं, इतनी सी डबिया में सब यार, हालांकि नहीं आता है, हम फिर भी कह रहे आ यार। तो जब जड़ में इतना आ सकता है तो चेतन में कितना आएगा? जब जड़ दर्पण में तुम्हारा प्रतिबिंब दिखाई दे जाता है तो बड़े खुश होते, बहुत अच्छा दर्पण है, ये एकदम बिल्कुल साफ तस्वीर दिखती है इसमें। तो जब तुम्हें दर्पण की महिमा आ जाती है अपना चेहरा दिखने में, तो वे तो जड़ है, अपने जानने में नहीं आ सकता। आहा, दूसरे की महिमा में मग्न होना मिथ्यात्व है और अपनी महिमा में मग्न होना ही सम्यक दर्शन है। इसलिए जिनेन्द्र देव की स्तुति करते हुए लक्ष्य तुम अपना ही रखना। बस लोग में भी ऐसा होता है, किसी के पास कोई चमत्कार होता है ना, अपने मिले, अपने रीच जाए, प्रसन्न हो जाए, तो अपन उससे एक ही डिमांड करेंगे, ये चमत्कार हम नहीं कर सकते, हमें सिखा दो। महिलाएं क्या करती हैं, इतनी बड़ी रसगुल्ला बना लेती, कैसे बना लेती? तो विधि सीखती है, कैसे बना लेती हो, विधि पूछती। ऐसे प्रभु से अपन विधि पूछेंगे, समझ आ गया? मॉडल मैंने उनकी स्तुति कर रहे हैं भगवान की कि आप
सर्वलोक व्यापी है। अपेक्षा हो गई केवल ज्ञान के द्वारा, मैंने जानने की अपेक्षा, आप सबको जान लेते हैं। लेकिन एक चमत्कार है, आप वहां जाए भी ना जान लेते, भूतकाल में जाए भी ना जान लेते, भविष्य काल में जाने भी ना जान लेते। अभी हम तुमसे पूछे क्यों कल क्या हुआ था, तो मोबाइल देख के बता दो, तुम्हारी क्या महिमा हुई, मोबाइल देख के बता रहे तुम। ऐसे ही ध्यान रखना, ऐसे ही कोई अवधि ज्ञान मन परिज्ञान का प्रयोग करे तो क्या महिमा है, क्या कह रहे, प्रयोग करना पड़ा ना, केवल ज्ञान का प्रयोग नहीं करना पड़ता। समझा है, मन परिज्ञान अवधि ज्ञान है बढ़िया, बहुत अच्छे हैं, लेकिन केवल ज्ञान जैसे बढ़िया नहीं। मन परिज्ञान में तो उपयोग लगाना पड़ेगा, तब मन की बात जानने में आएगी। अवधि ज्ञान में उपयोग लगाना पड़ेगा मोबाइल गूगल की तरह, तो जानने में आएंगे। गूगल नहीं चलाओगे तो समझ में नहीं आएगा। तो जैसे कोई देवता गूगल जान के कोई बात बता भी दे, कोई व्यक्ति बता दे, तो उसकी कोई महिमा नहीं है। वो आपके केवल ज्ञान में तो बहुत अच्छी भाषा कहना चाह रहे हैं, आप नहीं चाहो तो भी झलकते हैं। इसलिए मन परिज्ञानी भीतरागी नहीं है, केवल ज्ञानी भीतरागी है। आप नहीं जानना चाहते हो तो जानने में आते हैं, हम जानना चाहते हैं तभी जानने में नहीं आते हैं। मन परिज्ञान से कितना जानने में आएगा, उसकी भी मर्यादा है, उसकी भी मर्यादा है। वृद्धिमान हीमान उसकी मर्यादा है। आपके केवल ज्ञान में तो भी झलकते ही हैं। जैसे ही मन वाला है तो उसका घटता जाएगा, वो चाहे कि और जानू तो नहीं जान सकता। वर्धमान वाले को बढ़ता हुआ है। जैसे बहुत विशेषता है, पढ़ लेना। हमें तो जो कहना है वो समझो, लेकिन आपका केवल ज्ञान अद्भुत है। मैं एक दृष्टांत ही दे रहे हैं समझाने के लिए, क्यों महिमा करना है, लोग भगवान की महिमा करना है केवल ज्ञान की। तो सुनो, एक बहुत अच्छी झाड़ू आएगी, बस लगाने पड़ेगी तुम्हें। एक बहुत बढ़िया झाड़ू आएगी, लेकिन तुम्हें लगाने पड़ेगी, है तो क्या फायदा। नहीं, एक मशीन आई है, एक मशीन, उसे आप पूरी जगह फिरा दो, अब तुम्हें झाड़ना नहीं पड़ेगा, फिराना पड़ेगा उसे। तो फिराने का तो कष्ट रहा ही ना इसमें, कि नहीं। अब एक में ऐसी मशीन आई है कि तुम विकल्प भी मत करो। ये ऐसी कौन सी मशीन जिसे विकल्प भी नहीं करना, ऑन भी नहीं करना, ऑफ भी नहीं करना, पेट्रोल भी नहीं डालना, डीजल भी नहीं डालना, और जिस समय कचरा उत्पन्न होगा उसी समय साफ कर देगा। ऐसी कौन सी मशीन है, बोलो ऐसी मशीन कहाँ है? ऐसी मशीन बताओ जो सारा सबको साफ कर देती हो। तो आपको बड़ी महिमा आएगी, ऐसी महिमा जिसमें हमें विकल्प भी नहीं करना, देखना भी नहीं, सोचना भी नहीं, करना नहीं। एक मशीन का एग्जाम्पल दिया, मतलब उसमें कुछ करना पड़े, लक्ष्य करना पड़े तो भी तकलीफ है। कैसा है केवल ज्ञान, कुछ नहीं करना तो भी लोग जानने में आ जाता है। अब थोड़ी कर्णानी की तरफ से कहीं वस्तु स्वरूप लेके कर्णानी की तरफ से विधि तो मालूम पड़ना चाहिए ना आपको। विधि, यदि आप लोकालोक के प्रेमी हैं तो केवल ज्ञान नहीं होगा, और आत्मा के प्रेमी हैं उन्हें केवल ज्ञान होगा और लोकालोक जानने में आएगा। ये विधि हो गई। यदि आप हमसे पूछो ना हम ज्ञाय की महिमा कैसे करें, कई लोग पूछते हैं हमें सम्यक दर्शन करना है, ज्ञाय की महिमा कैसे करें। तो ज्ञाय की महिमा कोई शब्द नहीं, हाँ तू तो महिमाशाली हूँ, मैं तो महिमाशाली हूँ, हाँ आनंद गुणों की महिमा, ये कोई महिमा नहीं है, ये कोई महिमा नहीं है। आत्मा की महिमा यह है कि मात्र आत्मा की महिमा जानने मात्र में आनंद आए, उसी को जानते हैं, उसी को जानने की जिज्ञासा है। जिज्ञासा भी है उसी की, और परिपूर्ण जानने में आने पर विकल्प मिट गए। एक बार बहुत अच्छे समझो, पता नहीं आप भाव समझेंगे कि नहीं समझेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कम शब्दों में हो। सम्यक दर्शन करना इतना सरल है, लेकिन वो सरलता में समझ में नहीं आई। हमें क्या लग रहा है कि अनादिकाल से मोह राग देश में आत्मा पापी हो गया, तो सुधार कर उसकी महिमा करना है, सुधार कर महिमा करना है। ये दिमाग में भरा है ना, इसलिए तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं हो रहा।
वो अनुभव में आए तो महिमा करना है ना, ना वो महिमाशाली है, बस इतना जान करके महिमा करो तो निर्विकल्प हो जाओ। फिर से कहता हूँ, केवल ज्ञान पाने की विधि क्या है कि आत्मा को जानने वाला समस्त लोग को जान लेता है, और समस्त लोग को जानने वाले के ज्ञान पर आवरण आता है। आवरण आता है, ज्ञान आवरण, केवल ज्ञान आवरण कर्म का बंद हो रहा है, पता है। जिस समय तुम केवली भगवान की स्तुति कर रहे थे ना भगवान की, और हो आपका केवल ज्ञान, अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सरताज, जब महिमा कर रहे थे ना, उस समय भी तुम्हें केवल ज्ञान आवरण कर्म का बंद हो रहा था। क्यों? आत्मा को क्यों जानना चाहिए? ताकि सम्यक दर्शन हो जाए। तो तुमने आत्मा की महिमा नहीं की। सम्यक दर्शन होगा तो आत्मा की महिमा है। केवल ज्ञान प्रकट होगा इसलिए आत्मा की महिमा है। आत्मा इसलिए बढ़िया केवल ज्ञान हो जाएगा। अरे हो मत हो, आत्मा तो महिमाशाली है। जैसे चिंतामणि रत्न तो अपने आप में महिमाशाली है, तुम उसके आश्रय से भीखमंगापना दूर कर लो, इसलिए नहीं हो। तुम नहीं करो दूर, भिक्षा मांगना बंद नहीं करो तो भी वो महान है। ऐसे आत्मा ध्रुव स्वभाव अनादि अनंत चैतन्यमयी महान तत्व है। उसकी महानता का अनुभव करना, अपनी महानता का अनुभव करना, ये सम्यक दर्शन। पकड़ना ही पॉइंट, लिख लेना, बार बार सोचना। आपको आत्मा की निरपेक्ष महिमा नहीं आती। इंद्रिय ज्ञान की एक कमी है। क्या कह रहा हूँ? इंद्रिय ज्ञान की एक कमी है कि वो सापेक्ष महिमा करता है। सम्यक दर्शन क्यों, आत्मा क्यों अच्छी है? सम्यक दर्शन हो जाए, ये तो कहने की मजबूरी है। लेकिन कोई सम्यक दर्शन ना हो तो आत्मा महान नहीं, केवल ज्ञान नहीं हो तो आत्मा महान नहीं। भैया सुखी होना हो तो आत्मा को जानो। तो ऐसा कहकर के ये कहा है कि सुखी होने का संपूर्ण महिमा इसमें है, इसलिए जानो। सापेक्ष समझ में आए? इंद्रिय ज्ञान की कमी है, सापेक्ष महिमा आती है। क्यों? सूर्य प्रकाश जी कैसे? अरे उनकी चर्चा बहुत अच्छी है, तो तुमने चर्चा की महिमा करी, आत्मा की क्या करी? मान लो हम तुम्हें चर्चा न सुनाए तो हम पानी को नहीं पूछेंगे। निरपेक्ष महिमा का मतलब समझ आया? महिमा का मतलब निरपेक्ष महिमा, तब सम्यक दर्शन होता है। निरपेक्ष माने काल सापेक्ष भी नहीं। आत्मा त्रिकाली क्यों कहा? त्रिकाली में तीन काल के भेद सापेक्ष नहीं करना उसको। वो अनादि से महिमामयी ही हूँ कह रहा हूँ, वो कह करके तो अन्य पुरुष में कहना चाह रहे, लेकिन अब उत्तम पुरुष में कहा मैं अनादि से महान ही हूँ, था और रहूंगा। इसका नाम महिमा। आए समझ में आ रहे? तो इसमें आगे देखो, तो भगवान बनने की विधि क्या हुई? केवल ज्ञानावरण काटने की विधि क्या हुई? कर्णानुयोग की विधि कि केवल ज्ञान की भी महिमा नहीं करना, केवल ज्ञान की भी महिमा नहीं करना। चरणानुयोग में केवल ज्ञान की महिमा की जाती है, और द्रव्यान योग में केवल ज्ञान की महिमा नहीं की जाती। और यदि केवल ज्ञान की महिमा सापेक्ष आत्मा का अनुभव करोगे तो मिथ्यात्व होगा। इतना कड़क है द्रव्यान योग। समझ में आ रहा है? कुछ दृष्टांत देते, बहुत सरल है दृष्टांत। एक पुरुष करोड़पति, अरबपति, खरबपति है, बहुत सुंदर है, सब बातें बढ़िया, एकदम जो आप चाहते हो ऐसा योग्य पुरुष है वो। और उसकी शादी हो गई, तो उसने अपनी पत्नी से पूछा मैं कैसा लगता हूँ? ईमानदारी सोचना, पूरा जगत के जितने प्राणी हैं मनुष्यों में, मनुष्य वे सब निरपेक्ष उत्तर सुनना चाहती। मिथ्या दृष्टि भी, हाँ, सारे विश्व के प्राणी कैसा उत्तर सुनना चाहती? निरपेक्ष। अब कल्पना करो वो सापेक्ष बोले आप अरबपति हो ना इसलिए अच्छे लगते हो, ये महल जो आपने बनाया है गजब है इसलिए आप अच्छे लगते हो। बोलो क्या होगा? बोलो कैसा लगेगा तुम्हें? ये शर्ट पहनी ना ये बहुत अच्छी लगती है इसलिए तुम बहुत अच्छे। क्या उत्तर सुनना चाहते? बोलो। आप जैसा पति कौन होगा जब 1 लाख रुपए रोज मुझे खर्च को देता है, इसलिए आप महान हो, 1 लाख रुपए रोज देते हो मुझे। सही बता ना, विश्व में कोई भी पति ऐसा उत्तर सुनना चाहे। अच्छा तू पैसे की उम्मीद है, गिफ्ट की उम्मीद है, महल की उम्मीद है, हमसे तो कोई मतलब ही नहीं है ना मिथ्या।
ऐसे ही तुम्हें सम्यक दर्शन और केवल ज्ञान की मीत हो तो शुद्धात्मा की मीत नहीं हो, ध्रुव की मीत नहीं हो। लेकिन आप कैसे हो? लोग आलोक को जानने पर भी शुद्धात्मा की मीत हो। आप शुद्धात्मा में ही रमते हो, अपने प्रदेशों से बाहर नहीं निकलते। आगे समझ में आ गया? एक दृष्टांत हो गया। दूसरा दृष्टांत दे दें। यदि हम तुम्हारे जीवन में पूछेंगे ना एक एक बात, तो तुम छिपाओगे उसे, बताना नहीं चाहोगे। कहा पूछ रहे पंडित जी? उन्होंने कहा मतलब हमसे, हमारी प्राइवेट बात है, हमसे क्या पूछ रहे? लेकिन हम नहीं पूछेंगे ना तो तुम बताते जाओगे। हम तुम्हारे घर भोजन करने जाएं और हम पूछें क्या तुम्हारी बहुएं कितनी, दिखाओ तो, सामने तो लाओ, उनसे भोजन तो परस भाव, तो तुम्हें बहुत बुरा लगे। कैसे उनसे भोजन क्यों परसवाना चाह रहे? अरे इसलिए परसवाना चाह रहे उन्हें पुण्य होगा। हाँ तुम बड़े पुण्य देने वाले हो। मैंने उल्टा उल्टा होगा। हम जितना जितना कहेंगे उतना उल्टा होगा। और हम नहीं कहेंगे, नहीं चाहेंगे, नीचे देखते रहेंगे, चुपचाप भोजन करेंगे। तो आप जी अब नई बहू आई है, आशीर्वाद दे दी, ये नई बिटिया है, ये नया बेटा है, ये ऐसा है। जरा हमारी तिजोरी वाले कमरा में आंख देख लो आप, क्या दिखा रहे? उसे लग रहा है कि जो पैसा से विरक्त है उन्हीं की कृपा से पैसा है। अंडरस्टैंड? ऐसे तीन लोग में कुछ भी जानने की जिन्हें जिज्ञासा नहीं है, वो आत्मा को ही जानने की जिज्ञासु है। जिज्ञासु मतलब थोड़ी खराब भाषा। भगवान तो लीन है ना इस अपेक्षा के। लेकिन हम आप लोगों कह रहे हैं कि जिज्ञासा करा। आत्मा को जानते ही जिन्हों सबको जानने की शक्ति प्रकट हो जाती है। आत्मा को इसलिए मत जानो कि सबको जानने की शक्ति हो जाती है। क्या कह रहे? इसलिए मत जानो, फिर वो सापेक्ष हो गया। नोट करना, बहुत विचार करना। निरपेक्ष जानने पर महिमा आती है। निरपेक्ष जानने पर आगे चलो। तथा व्याप्त न होकर भी निरंतर तीनों लोक को अपने ज्ञान में अंतर्गत प्रतिबिंबित करने वाले ही। आगे व्याप्त नहीं होकर के भी तीन लोग अपने में प्रतिबिंबित करने वाले ही। आप लोग के अब एक नया पॉइंट, आप लोग की एक अंश असंख्यात विभाग में स्थित है। अरण्य भगवान के प्रदेश जो है वो कितने जगह में है? यदि हम लोकाकाश आलोकाकाश दोनों को लोक कह दें तो अनंत का अनंतवा भाग। चमत्कार बताना उनको, इतनी जगह में रह दो सब जान ले। मैं इतना बड़ा दर्पण हो तो इतना जान लेगा, और बड़ा दर्पण हो तो और ज्यादा लोग झलक जाएंगे। लेकिन क्या कमाल है, इतना सा दर्पण। हाँ और गजब बात, आप सब जाननी थी जी। कैसे चल लोग बड़ा है। अब लोग आकाश कहो वो अलग बात है, लोग कहो। यदि आकाश अकेला कहना हो तो उसका तो बहुत अनंत का अनंत भाग। मैं इतनी छोटी जगह में रहकर जान कैसे लेती? आप लोग ऐसा इतना सा बच्चा हो, छोटा सा जन्मा है, तो आप अपने दिमाग में बिल्कुल ये रहता है इतना सहज हम कच्छ ज्ञान नहीं ऐसे लगे ना। तो आपको क्या लगता है आकार छोटा है, मैंने कुछ नहीं जानते होंगे। ओह, इस संपूर्ण विश्व में यदि आकाश के प्रदेशों की अपेक्षा देखा जाए तो आप असंख्यात विभाग में हो। एक अंश में असंख्यात विभाग में हो। अनंत विभाग भी कहते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गजब तो ये है असंख्यात विभाग में स्थित हो, लोग एक देश में स्थिर होकर भी निर्मल केवल ज्ञान रूप अमृत रस के द्वारा इस लोकत्रय को आप्लवित करते हो। आप्लवित करते हो, नहला देते हो, माने जान लेते हो। जान लेते क्या अर्थ में? आप्लवित करते माने जान लेते हो आप। तुम किसी को बाथरूम में ले जाओ, ओके भाई ये नल तो है ही नहीं, अरे तुम चिंता नहीं करो, जो बटन दबाइए। अब इतना से क्षेत्र है, जरा इतना सुई बराबर क्षेत्र, सुई बराबर इतने बड़े वहां। ये कैसी बातें करें, कैसे ना ले, बाल्टी भर के पानी दे दे कम से कम। नहीं तुम चिंता नहीं करो, सामने देखिए कहीं दिखे नहीं, एक बिल्कुल सुई बराबर छेद भी नहीं दिख रहा उसको। तो जैसे बटन दबाया 4-10 फव्वारे छूट पड़े। तो कैसा चंबा लगेगा, जिंदगी नहीं भूलोगे ऐसा फव्वारा। और यही बार बार याद करोगे, हम उनके घर गए थे भैया बम्बई में,
उन सेठ के घर में यहाँ पब्बा दिखाई नहीं रहा कहीं, बटन दबाओ एकदम मिला दिया। ये दृष्टा, हाँ क्या कमाल है। आपके आकार, अब देखो आत्मा के आकार की अपेक्षा से देखा जाए तो आकाश के अनंत विभाग में, लोकाकाश के असंख्यात विभाग में, बात एक ही है, भाव समझना उसका। क्या कमाल है, इतनी छोटी अफगान है वाला, इतने लोग इतनी विशाल अफगान है, वो जान लेगा है ना। श्रेणिक कहा था, श्रेणिक अभय कुमार, एक जैसी घटना लगती है जैसे अभय कुमार की होंगी। अभय कुमार चले जा रहे थे मामा के साथ, मामा समझ गए, सड़क पे चलते चलते एक मामा बन गए, तो मामा बन गए, बातें करते करते चले गए। तो वो जब अपने घर पहुंच गए तो उन्होंने उसको घर नहीं ले गए, कह रहे मूरा का पागल, इसे घर नहीं ले जा। तो ऊपर में छोड़ दिया उसको, कि तुम यहीं रहो, घर मत आओ। हैरान तो हुए थे, रास्ता भर हुए श्रेणिक थे, अब जो श्रेणिक हो श्रेणिक लगा लेना। तो उसे पूछे क्यों पिताजी आप परेशान हो रहे हो, थक गए रास्ता में आते आते। अरे कहाँ बताएं, ऐसे सब पागल मिल गए, रास्ता और वांदी वांदी बातें करी। जिंदा आदमी चल रहे और पूछ रहा हो जो जिंदा है कि मर रहा, मैंने ऐसी ऐसी बातें पूछ रहा, दुनिया भर की फिर मैंने वांदी वांदी बातें पूछ रहा। तो हमने कहा हमें भाव से ऐसा हो नहीं सकता है, सुंदर है, सुशील है, उच्च कुल का होगा, तो ऐसा नहीं होगा, तुम बहुत मिलो आओ। हमें तो लगता है वो कोई बहुत चतुर होगा। यदि उसने पूछा है कि जिंदा है कि मरा है तो जरूर उसने समझता है। अरे सम्यक दृष्टि को जिंदा कहते हैं, मिथ्या दृष्टि को मुर्दा कहते हैं। तुम समझ नहीं पिताजी, समझे नहीं, तुम स्वाध्याय नहीं करते। ऐसी बात है, तो फिर ठीक है, तो मिलवा। तो उसने क्या करा, एक नाखून में तेल भिजवाया, लड़कियां नाखून बढ़ा लेती है ना, तो उसकी दांत ही ना उसके नाखून बढ़े थे, तो ऐसे करके एक नाखून में ऐसे बढ़ा और सरसों तेल भेज दिया और कहने लगे जहां से तुम पूरे शरीर में मालिश कर ली नहा के आ जाओ। इतना सा पानी पहुंचा दिए, एक जरा से इतना से गिलास बराबर, कटोरी बराबर, एक चम्मच पानी और नहा के आओ। समझ गए जी, कोई चतुर है, देखो समझ गए। हमारा इतने तेल में कैसे नहा लेंगे, इतने तेल मालिश हो जाए, नहा लेंगे इतने से, आ गया नहा धो के तैयार हो गया, आ गया। उसने कहा इतना चुल्लू और पानी लाई हो तो गड्ढा में डाल दे, मैंने गड्ढा बनाया उसमें डलवा दिया, उसी में तेल डलवा दिया, मिला दिया, लगा दिया, पूरे नहा लग गया तेल। और इतना सा पानी दो, पैर धोवे के लाए और कीचड़ मचवा दी घर के सामने, कीचड़ और पत्थर रखवा दिए हिलने वाले, ये पत्थर पे खड़े हो गए तो गिर पड़ोगे और कीचड़ में जाओगे तो पैर लिपटेंगे, और इतने से पानी में हाथ पैर धो के आने दो। मैं तो दो दर्शन इसलिए दे रहा हूँ, क्या क्या गजब, इतना सा आत्मा का आकार, वो इतना बड़ा काम कर कैसे लेती है। इस तो ये हो ध्यान रखना, जैसे तुम्हारी आंखें फटने लगी ना, क्या बात, तो कैसे हो, कीचड़ में उतर गया है और फिर लकड़ी पत्थर जो कच्ची पड़े थे वहां से सफाई कर ली, पैरों पैर पूरी पहुंच ले और बहुत ही पानी से पैर धो के अंदर आ गए। तो चतुराई की बातें हैं। हमें तो यहाँ कह रहे स्तुति क्या, भगवान की स्तुति क्या कमाल है। आप असंख्यात प्रदेश में रहकर लोकल लोग को जान लेते हो, और लोकल लोग के तुम अनंत विभाग बराबर हो। अपने जमाने में जब कैमरा थे ना, ऐसे आते डब्बा वाले, ऐसे बड़े स्कूल में बहुत फोटो खींचते ग्रुप, देखे होंगे, अपन ने भी देखे होंगे, सबने देखे होंगे, ऐसे बड़े बड़े आते तो डब्बा था और बाद ऊपर कालो कपड़ा डाल लेता, ऐसा करके बहुत देर तक देखते रहता और प्लेट मिलेट लगाता, जाने क्या करता वहां प्लेट, और बहुत ऐसा बहुत ऊपर मचाना पड़ता था। अब बेचारे मोड़ मोड़ी बैठे, अब क्या मुस्कुरा और फिर वो फोटो खींचता। फिर बहुत लंबी प्रोसेस हो गया, उसके सब बनते थे फोटो वोटो, बहुत मुश्किल से बनते थे, वो जमाना खटे। हाँ, अब देखो कोई को पता भी नहीं लगेगा सुई की नोक बराबर जगह में कैमरा है ना, आजकल ऐसे कैमरा है सुई की नोक बराबर,
जासूसी पेन, वो पेन लगा हो, तुम सोच रहे पेन लगा हुई क्या, मालूम पड़ो वहां में रिकॉर्डिंग हो रही, आवाज भी रिकॉर्ड हो गई और फला भी, ये है क्या? मैं तुम्हें अचंबा लगता है इसलिए कह रहे, इस स्तुति में अचंबा बताना है। इतने छोटा आकार होने पर भी आप लोग को जान कैसे लेते हो? ये रिद्धि हमें भी चाहिए। पहले एक हाल बराबर कैंप बना दो, कंप्यूटर हाल बराबर, बहुत बड़ा बना दो, बहुत मुश्किल थी। अब कंप्यूटर छोटे होते जा रहे, लैपटॉप छोटे होते जा रहे, अब इतने से मोबाइल में वजन क्या कहा, मोबाइल में बोल दो, मोबाइल में जैसे करो, जैसे कुछ ना क्या कह रहा है। तो तुम्हें खरीदते तो इसीलिए हो ना, ये अचंबा लगता है, इतने से डबिया में सब आ रहे, पिक्चर दिख रही, टीवी दिख रहे, फरा दिख रहे, चीज दिख रहा। मैंने मोबाइल के सामने तुम्हारा टीवी भी तो फीके ही पड़ गए, कोई नहीं देखा, कहा जो जब चाहे जो सीरियल जब जो सी देखने तब देख ली, केवल ज्ञान की तरह क्या। मैंने छोटी चीज में महिमा आ रही है, तुम ये बताना है, ऐसे ही केवल ज्ञान। हाँ, क्या कमाल है, इतनी छोटी अफगाना में इतना लोका लोका काम हो कैसे जाता है। अब स्वामी जी सर्व की शक्ति में इसकी महिमा और थोड़ी बढ़ाते हैं। सीमित प्रदेशों से असीमित जान लेती, सीमित प्रदेशों से असीमित प्रदेशों को जान लेते हैं। महिमा समझ आई। फिर एक दूसरी बात कहते हैं, असीमित जान लेते हैं, इसमें कोई महिमा नहीं है। स्वामी जी बोले इसमें कोई महिमा नहीं, तो क्या महिमा है? अरे ध्यान सुनना, इसी की भाषा भी बोलता हूँ, उनकी भाषा भी बोलता हूँ, ध्यान सुनोगे समझ में। हे प्रभु, आप लोक के एक अंश पर रह करके संपूर्ण लोक को जान लेती हो, और कमाल ये है कि संपूर्ण लोक आपके ज्ञान के एक अंश में विराजता है। समझे? ऐसे अनंत लोकल लोग झलक जाए। समझाए कुछ? क्या कहा? आपका एक अंश माने अविभाज्य प्रतिच्छेद, पर्याय नहीं, एक अविभाज्य प्रतिच्छेद सबसे सूक्ष्म अंश में झलक जाए, अनंत लोग झलक जाए। यदि ऐसे अनंत लोग होते तो झलक जाते हैं। मैं कोई अद्भुत चमत्कार है। फिर से समझ आए कुछ? इतने बड़े विश्व में अनंत विभाग में रह रहे, और वो सारा विश्व में उनके अनंत विभाग में रह रहा, उनके अनंत विभाग में नहीं रह रहा। अनंत विभाग के भी अनंत विभाग में रह रहे, क्योंकि ऐसे अनंत लोकालोक होते तो भी झलक जाते। अरे बात समझ में, सही में ऐसे यदि केवली सामने रहे ना, तो बड़ी महिमा आएगी। जैसे डबिया की महिमा आ रही, गूगल की महिमा आ रही, इतने से कैमरा की महिमा आ रही, उनकी महिमा आ रही, तो ऐसे तुम्हें आत्मा की महिमा बता कर हमने शुरू में क्या कहा था, अपनी आत्मा की महिमा करो। ऐसा ही केवल ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति तुम में है। फिर से कह रहा हूँ, कुछ विराधना मत करो। करके विराधन तत्व का बहु दुख उठाया। तो विराधना क्या थी है? विराधना के थोड़े अर्थ करने से कह रहे, एक तो तुम्हें केवल ज्ञान की महिमा नहीं आती। अभी सच्ची बता ना, भरोसा है तुम्हें केवल ज्ञान प्रकट हो सकता है? तुम्हें है भरोसा? होता तो फिर क्या होता वो बताओ। तो तुम अपनी महिमा में मग्न होते, फालतू बात हम नहीं पढ़ते। साइकिल चला रही, अब तो मैं वो हाथ छोड़ के चला रही, और हम 50 तरह की रोटी बना ली, और पूरे गांव में फेमस। अरे बाप, पूरे गांव में 3 लोग में तो नहीं हो। समझे? जी नहीं आ रही। जब तुम्हें पता लग जाए तुम केवल ज्ञान प्रकट करने की क्षमता रखते हो अब भी, तो तुम्हें ये फालतू याद कचरे ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, लौकिक ज्ञान, इनकी महिमा नहीं आएगी, तुम्हें इसकी महिमा आएगी। अरे समझो, कोई बच्चे के पिताजी बहुत अमीर हैं, और वे अमेरिका का पासपोर्ट मंगा लिया उन्होंने, लड़के का वीजा मंगा लिया लड़के का। अब वो लड़का खनियादाना नहीं है, वो अमेरिका का वीजा है उसके पास। अब गांव के समोड़ा इकट्ठे हो गए, पता है
इस बार हम गोमुख गए थे तो आ जाएगा, गोमुख गए थे, चले गए, कहा है वहां उसे कहा कि महिमा आ रही। दूसरे कह रहे अरे हम शिवपुरी तक गए थे एक दिन, अरे रेल से बंबई तक गए थे, पंचमढ़ी गए, मतलब जहाँ जाऊंगी बस। उसे एक बार भी ये महिमा नहीं लग रही। उसे क्या लग रहा है, हम हवाई जहाज में बैठ के अमेरिका जाएंगे। अब सोचो जरा, जब उसकी महिमा आने पर छोटी मोटी महिमा नहीं आती उसको, तो विश्वास है तुम केवल ज्ञान के सुनना कुछ, केवल ज्ञान तुम्हारा स्वामी नहीं कह रहे, तुम केवल ज्ञान के स्वामी हो। ऐसे केवल ज्ञान के द्वारा लोग ना जाएगा, जानने में आ जाएगा, प्रत्यक्ष स्पष्ट जानने में आ जाएगा। ऐसी महिमा जाए तो तुम जैसा फिर आपको पंडित साहब की रचना में बोलो, अद्भुत चेतन नूरा और लगे सब धूरा। धूरा तो समझते हो सब, अद्भुत चेतन नूरा और लगे सब धूरा। जिन जिन ने भी देखा पूरा, अद्भुत चेतन नूरा। मुक्त भये जिन देखा पूरा, अद्भुत चेतन नूरा। भव भव में भटकत दुख पाए, जिन नहीं देखा पूरा। पंडित साहब को भजन है, तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ तब लिखा है पंडित साहब। खूब मजा आया था उस भजन को पढ़ने सुनने में। आहा, मुक्त भय जिन देखा पूरा, भव भव में भटकत दुख पाए, जिन नहीं देखा पूरा। समझ गए, करना नहीं हो और निरपेक्ष पूरा है वो। क्या बताएं भैया, भूखे मर रहे, बोले काय क्या रोटी नहीं बन रही, काय तवा नहीं है, नहीं है तो, लेकिन रोटी तो हम बना ही नहीं रहे। अब तुम रोटी नहीं बना रहे तो तवा क्या कर दिया? तवा तो निरपेक्ष, बता तवा कोई फेंक देता है? नहीं बनाने मत बनाओ, रखा रहता है। क्यों? निरपेक्ष महिमा उसकी। ऐसे शुद्ध आत्मा जो ध्रुव स्वभाव, पर्याय मत देखो। अभी जो ध्रुव है वो भगवान है प्रभु, और पर्याय को प्रभुता देने वाला है। पर्याय में केवल ज्ञान देने वाला है, रत्नत्रय देने वाला है ना, सुख देने वाला है। ऐसे निहाल तत्व की महिमा करो। है आगे पढ़ो भाई, अब छंद पढ़ेंगे अपन। लोक अलोक व्याप्त होकर भी, नहीं प्रदेशों द्वारा व्याप्त हो व्याप्ति। तीन लोक को अंतर मन करो हे आप लोक के असंख्यांश में ही स्थिर हो हे गमीनाथ। निर्मल केवल ज्ञानामृत से करो लोक आशा विचनाश। आ गया सब? अब तो समझ में आ गया वो है? हाँ अच्छा। आहा, हे नेमिनाथ जिनेंद्र, आप ज्ञान अपेक्षा लोक व्यापी हो। आपका ज्ञान समस्त लोक को जानता है, ऐसे लोक व्यापी कहलाते हो। परंतु प्रदेशों की अपेक्षा आप असंख्यात प्रदेशी हो। आत्मव्यापी होने से लोक व्यापी नहीं हो। आप लोक के असंख्यात भाग में स्थित हो, तथापि आप अपने निर्मल केवल ज्ञान रूप अमृत रस से तीन लोगों को आप लावित करते हैं, अर्थात तीन लोगों को अपने ज्ञान में समाहित करते हो। क्योंकि नाणम ने पमाणम, प्रवचन साहब जी का सूत्र है 23वीं का। नाणम ने पमाणम, ज्ञान के प्रमाण होता है, ऐसा जिनागम का वचन है। ये उसकी हेतु दे दिया। हेतु ज्ञान के प्रमाण हो। गे कितना है? लोकालोक प्रमाण। अगले सूत्र है उसका भी 23 नंबर का था। ये कितने लोकालोक प्रमाण है, इसलिए आप उसको जान लेते हो। ये तो फिजिकली की अपेक्षा कहा है कि लोकालोक प्रमाण है। लेकिन यदि ज्ञान नहीं की अपेक्षा से देखा जाए तो अनंत लोकालोक प्रमाण है।
क्या कहा? यदि हम ज्ञान नए से कहें, ज्ञान नए से, तो अनंत लोक लोक प्रमाण है। क्यों? जैसे एक वस्तु के इतने लोग देख रहे, तो एक वस्तु को एक नहीं देख रहे, सबके ज्ञान में अलग अलग झलक रही, तो वो अनंत लोक लोक हो जाएगा ऐसे। आगे नहीं समझे? वो सबके ज्ञान को भी, हाँ, सबके ज्ञान में एक लोक लोक को देखकर अनंत जीवों के ज्ञान में क्या क्या झलकेगा, क्या झलक रहा है और क्या झलका था पूर्व में, क्या क्या कल्पनाएं हुई थी, वो सब भी जान लेते। तो अनंत लोक लोक प्रमाण जान लेते। ये कितने प्रमाण हो गए? अनंत लोक लोक प्रमाण। फिजिकली देखा जाए तो लोक लोक प्रमाण, वैसे देखा था अनंत। क्यों? एक बार बता, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा तो सर्वज्ञ नहीं बताया, और अन्य मतावलंबी चल रहे, वे भी क्षेत्रों के बारे में नाना प्रकार की बातें बताते हैं, आकाश के बारे में बताते हैं, आत्मा के बारे में बताते हैं, मोक्ष के बारे में नाना कल्पना करते हैं, तो वो नहीं जानते होंगे। क्यों? वेस्टर्न वाले वेस्टर्न फिलोसफी बताते, जी अपनी फिलोसफी बताते, तो भगवान वो नहीं जानते होंगे। क्या? अब तो अपन इसकी महिमा करो। हे नमीनाथ जिनेन भगवान, अब नमीनाथ अपने स्वरूप में नमने के कारण जो नाथ बने हुए नमीनाथ बने, अर्थ करें अपने स्वरूप में नमने के कारण जो नाथ बन गए, नमी नाथ, इसीलिए व्यवहार से लोकालोक के नाथ हो गए। क्या कहा? अपने स्वरूप में नमने के कारण वे नाथ हुए, और इसलिए व्यवहार से लोकालोक के नाथ हुए। नाथ समझते हो? नाथ स्वामी, नाथ माने स्वामी। स्वामी के बहुत अर्थ होते हैं। स्वामी का अर्थ भोक्ता नहीं होता है, स्वामी का अर्थ रक्षक होता है। स्वामी का अर्थ रक्षक होता है, जरूरी नहीं भोक्ता हो। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, अभी जैसे मैं भी छोटा था ना, तो ऐसा सोचता था, तो मैं भी लगता हो 3 लोग के नाथ हैं, तो उन्हें कहा मिल गया? उन्होंने कहा जी मिलो तो है ही नहीं। अब अपने तो मिल जाए मकान, दुकान, पत्नी, बच्चा, सोना चांदी, मिलो तो अपन लगा तो अपन के स्वामी हो, करोड़पति के स्वामी। तो बहुत शांति सोचे ना, तुम करोड़पति नहीं हो, तुम 24 घंटे करोड़ की रक्षक हो। बता दे कौन आदमी ऐसा है जो करोड़ रुपए रक्षा नहीं करना चाहता? करोड़पति की रक्षा के लिए करोड़ की रक्षा करने, पैसे वाले घर में भी पैसा कोई खर्च करे, तुम मिटावे पे तो लियो। नहीं लगता उसका? करोड़ की रक्षा में जिंदगी चली जाती है, भोगता कहाँ है? उसको एक एक चीज में करोड़ रुपए खर्च ना हो जाए, ऐसा लगता है, कम ना हो जाए। तो ऐसे 3 लोग के नाथ, 3 लोग में के ज्ञाता हैं, 3 लोग के स्वामी हैं, 3 लोग के रक्षक हैं। हर एक अलग अलग अर्थ है, ध्यान रखना। रक्षक है माने सारे जगत के जीवों को ये बताते हैं कि 3 लोग के समस्त परमाणु क्षेत्र अनादि अनंत सुरक्षित है, तुम चिंता नहीं करो, तुम्हें रक्षा नहीं करने। क्या कह रहे हैं? उनकी रक्षा करने के चक्कर में तुम मर रहे हो। अज्ञानी क्या कर रहे हैं? एक मिनट भी एक विकल्प नहीं आता कि मैं परिपूर्ण परमात्मा तत्व हूँ, और ये सारा जगत व्यवस्थित है। सुनना ध्यान से, इस सदैव भजन देके सोचना, सारा जगत व्यवस्थित है। तुम्हें एक भी पर्याय की रक्षा नहीं करना, एक भी पर्याय बनानी नहीं है। 3 काल की पर्याय खचित है। तुम्हारा बेटा कम हो जाएगा, बिल्कुल पक्का है, पक्का रजिस्टर्ड। नहीं हमें बड़ी टेंशन है, तो करेगा। उनके चक्कर में तुम ही मर रहे। जैसे अब दृष्टांत वापस दे रहे, जैसे करोड़पति कंजूस होता है, वो करोड़ रुपए चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी ना चली जाए, इस चक्कर में करोड़ रुपए की चाबी नहीं देता डाकू को, चाबी नहीं देता, और तो गोली मार देते थे। तो क्या हुए? वो उसकी रक्षा में खुद मर जाता है, लेकिन वो तो वहीं रहता है। मकान कौन ले जाएगा? बता, मकान कौन ले जाएगा? सोना कौन ले जाएगा? किसान ले गए, अरे ले गए, इधर से इधर क्षेत्रांतर हुआ है, क्षेत्रांतर हुआ। तुमने हमारी जेब में से 10 का नोट निकाल के अपनी जेब में रख ला, चोर चोर चोर। अरे चोर क्या, 10 का नोट यहाँ रखा था, अब यहाँ रखा गया। हाँ, अब तुम्हारी मान्यता में जो खराबी है उससे तुम पीड़ित हो रहे हो, दंडित हो रहे हो।
हे जगत के जीवो, 3 लोक 3 काल के सारे परमाणु, सारी 6 द्रव्य, सारी पर्याय एकदम सुरक्षित खचित हैं। तुम उनकी रक्षा मत करो, उनकी रक्षा नहीं कर पाओगे और फिर रक्षित ही है। रक्षित है मैंने ऐसा जानकर तुम निर्विकल्प हो जाओ। स्वामी बनने की भी समझ में आई? स्वामी बनने की भी समझ में आई? अभी मैंने कहा था निर्विकल्प हो जाओ, इसलिए स्वामी है वो। क्या बोले मैंने? निर्विकल्प हो गए, इसका नाम स्वामी है। अभी समझे नहीं, इसलिए दृष्टांत दूंगा मैं। तुम कार खरीद लिया, अब तुम उससे निर्विकल्प हो, तब तुम स्वामी कहलाओगे। हाँ, निश्चिंत। अब तुम निश्चिंत हो, तुम्हें तो जो लगा गाड़ी धो दे, पहिया धो दे, ऐसा कर दे, चमका दे, तो तुम नौकर हुए कि स्वामी हुए? ये तो 10 रुपये वो आदमी कर दी, 2 बाल्टी पानी डाल के धो दे को साफ कर दे, तो नौकर का काम है ये। यदि कार के मालिक हो तो तुम कार के लिए नहीं हो, कार तुम्हारे लिए है। हम तो ये देखते हैं पेट्रोल के रेट बढ़ गए, अब नहीं चला रहे, पैदल चलो। तुम कार के लाए हो कि कार तुम्हारे लाए? ये पैसा और पेट्रोल तुम्हारे लाए कि तुम्हारे लाए हो? तो नौकर का चिंतन ऐसा होता है कि वो उन्हीं की चिंताओं में घुला जाता है। अरे पेट्रोल के रेट बढ़ गए, मोटर का कलर कार ज्यादा मत चलाओ, टायर घिस जाए, फिर मोटर घिस जाए, पुरानी हो जाए, भला हो जाए, और जी सोचा था 24 घंटा। तो तुम नौकर भाई कि स्वामी भाई? अब तो समझिए स्वामी का मतलब निर्विकल्प। पॉइंट पकड़ना जरा, स्वामी का मतलब निर्विकल्प। यहाँ लगाओ, ओह सचमुच सच्चे स्वामी तुम ही हो, क्योंकि आपको विश्व के एक भी परमाणु का, एक भी पर्याय का विकल्प नहीं है। स्वामी का मतलब समझ आया? एक्चुअली जब मिथ्या दृष्टि होता तो सेवक है और मानता स्वामी है। क्या कह रहे? मिथ्या दृष्टि वो करता है गुलामी, मानता है कि मैं स्वामी, करता गुलामी है। बहुत अच्छे सोचे, बहुत कम शब्दों में समझाए। स्वामी का मतलब रक्षक है, स्वामी का मतलब ज्ञाता है। अब ज्ञाता भी व्यवहार से ज्ञाता का, क्यों? अकबर कोई दृष्टांत है, कोई महाराणा प्रताप, अकबर कोई कहीं नाम, उनकी बहुत बड़ी सल्तनत थी, तो वे कहाँ थे? इतनी बड़ी सल्तनत वे कहाँ थे? रोते कमरा में रहते, वही में सोते, वही रोटी खाते, तो फिर करते क्या थे? वे इतनी सल्तनत की सीमा को जानते थे, जानते थे क्या करते? और क्या हुआ? साहब वो सेना घुस आई, अच्छा जानते हो क्या करे? सेना भाग गई, हो ठीक। इस बार फसल बहुत अच्छी हुई, क्यों? तुम्हें पाकिस्तानी फसल कैसी लगा? तुम्हें खुशी होती है? अभी तुम्हें मालूम पड़े ना पाकिस्तान में कोरोना अपने से डबल ट्रिपल है, अरे सीमा से बाहर अपना नहीं मानते ना, तो खुश। मैं स्वामी क्या करता है? जानते ही तो है, इसलिए सच्चे स्वामी आप ही हो, सच्चे रक्षक आप ही हो। हर चीज का अर्थ अलग है। अब तुम बनना है स्वामी, बोले सोचो। तो पहला निर्णय ये करो, 3 लोग 3 काल खचित है, सारे 6 द्रव्य स्वतंत्र है, सुरक्षित है, कुछ हुआ ही नहीं, तो मोह मिटेगा, स्वामी बनते चले जाओ। एक कहावत चलती है ना, बीवी का गुलाम जोरू का गुलाम। जोरू का गुलाम कैसे हो जाता है कोई? जोरू गुलाम होते कैसे? तो जो दिन रात जोरू का मतलब पत्नी का विकल्प करता रहता है, उससे लोग कह देते हैं जोरू का गुलाम है। 2 दोस्त सड़क पे खड़े थे, चल पिक्चर देखे, तो पत्नी से पूछा, तो लोग उसे कहते हैं जोरू का गुलाम है, समझ गए? तो उसे कोई काम करना वो तेरे से पूछे, लेकिन तुझे कोई काम करना है तो तुझे पूछने क्या जरूरत? दृष्टांत हो समझाने। अब सोचो, तुम्हें दुनिया के विकल्प है, दुनिया से पूछते हो, दुनिया के अधीन रहते हो, यही तो गुलामी है। मैं गुलामी का अर्थ करूंगा 15 अगस्त के दिन। बहुत अर्थ दिमाग घूम रहा 3-4 दिन से, बहुत अर्थ घूम रहा दिमाग। कितना कह पाएंगे तो तुम्हारा भाग्य होगा, मैं नहीं मालूम।
लेकिन बहुत घूम रहा है। अनादिकाल से पराधी नहीं होगा। एक चिंदी मिल गई तो चिंदी संभालते रहे, जो चिंदी की गुलामी है। शरीर मिल गया तो इसी मुझे इतनी आत्मा की चिंता नहीं होती। बाल गिर रहे, सफेद हो रहे, दुबले हो गए, मोटे हो गए, हार्ट 24 घंटे भाई तो तुम गुलाम हो। इससे तो डेड बॉडी बढ़िया है जो तुम्हारी स्वामी है, जो निर्विकल्प है। बॉडी बढ़िया है, इधर जलने की टेंशन है, कभी भी टेंशन नहीं, मस्त रहती है जी। स्वामी बनना सीखो, स्वामी बनना समझ में आया कुछ? निर्विकल्प रहो। निर्विकल्प ऐसे नहीं हो मैं विकल्प रोक दो, विकल्प नहीं, तुम जानो ना खचे थे सब, मर न जाए। अरे कौन मरेगा? तुम पहले नक्की तो करो कौन मरेगा। शायद रब में कोई मरता ही नहीं, ट्रांसफर होता है इधर से उधर बस। समझ अच्छी तरह समझ इसको, बहुत जोरदार चर्चा है ये। हमें तो भैया बहुत मजा आया। जय जगत वास तज जगत स्वामी भय, जय जगत वास तज। क्या से हुआ? झूठ थोड़ी लिखी। अरे ईमानदारी बता, अपन झूठ नहीं लगाते कि भगवान 3 लोग के स्वामी। कभी काम के ना दीन के, एक परमाणु रखत नहीं, एक भोग नहीं सकत, हटा सकत नहीं, तो क्या के स्वामी? इसलिए मैंने नित्य अर्थ करेगी। असली स्वामी का अर्थ है वो निर्विकल्प होते हैं, ज्ञाता होते हैं, रक्षक होते हैं। रक्षक का मतलब बता दिया, उनकी रक्षा नहीं करना है, आत्मा की रक्षा करना है। आया समझ आया? बहुत सुंदर स्तुति है। नमीनाथ भगवान की स्तुति में क्या कहा? आप सीमित होकर के भी असीमित को जान लेते हो। चमत्कार है ये, कोई छोटा मोटा चमत्कार नहीं है। एक्चुअली अपन ट्रेडिशन मिला है ना, कोई अभी दिखा दे कोई चमत्कार तो लट्टू हो जाओगे उस पर। और एक बात बोले, स्तुति जब कोई लिखता है ना तो बहुत डूब के लिखता है। मान लो आप भजन लिखते हो तो डूब के लिखते हो। जैसे फिल्मी गीतकार वगैरह होते हैं, कोई रचना बहुत अच्छी हो जाती तो वो कहते हैं उसमें डूब जाते हो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अब कल्पना तो करो जिस समय नमीनाथ भगवान की स्तुति लिख रहे होंगे तो बात तो सिंपल है। यदि आपकी भाषा में कहो तो सिंपल है, केवल ज्ञान और जानते लोग अपनी सीमा में रहकर जानते हैं। लेकिन उन्हें कितने डूबे होंगे जब ये शब्द छोटे डूबे होंगे। जो कोई गाना लिखता है ना, भजन लिखता है, गुनगुनाता है दिन भर, गुनगुनाता है, लिख के देखो कभी गुनगुनाओगे आप दिन भर, मस्ती चढ़ेगी आपको। कितनी मस्ती में लिखे होंगे अमृतचंद स्वामी ने सारे। हमने तो अपने हित में ज्यादा बताया आपको, एक एक शब्द का मीनिंग विचार करना। अपन भगवान है। ओम नमः शिवाय। एक किताब है मेरे पास, अमर बलिदान। यदि किसी को दी हमने पढ़ने को, मैं दे देता हूँ कई लोगों को पढ़ने के